हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको हमने फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर सॉल्व करा दिया है। ठीक, तो फर्स्ट पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मिकोलॉजी। फर्स्ट पेपर में आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एकदम ओरिजिनल पेपर है। इसी टाइप सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे और इस बार आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, तो हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न आपका वही है। टाइमिंग 3 घंटे, मार्क्स 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है एंड सेकंड पेपर हम पिछली वाले वीडियो में आपको सॉल्व करा दिए हैं। चलिए देखते हैं, सेक्शन ए में हमसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देख लेते हैं यहाँ से। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह किससे मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ये है प्रोटीन से, बी है प्रोटीन एंड लिपिड से, सी है सेलुलोज से एंड डी है लिपिड से। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो आपका प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। ठीक है, तो 1.1 का ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 1.2 क्या कह रहा है कि बैसिलस इज व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जो आपका बैसिलस बैक्टीरिया होता है वो किस टाइप बैक्टीरिया होता है? तो ऑप्शन ये है स्फेरिकल शेप, बी है राउंड शेप, सी है रॉड शेप एंड डी है सर्कुलर शेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका बैसिलस बैक्टीरिया होता है या बैसिलाई जिसे हम बोलते हैं वो आपका रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 1.3 क्या कह रहा है कि ल्यूकोसाइट सिग्निफाइज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये है एलर्जी, बी है इन्फेक्शन, सी है डिक्रीज इम्यूनिटी एंड डी है इंक्रीज इम्यूनिटी। तो जो आपका ल्यूकोसाइटोसिस सिग्निफाइज होता है वो क्या होता है? ठीक, तो 1.3 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ल्यूकोसाइटोसिस है वो क्या करता है, इंक्रीज इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो उसमें आपका क्या होगा, WBC भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होगी। जो भी आपके बॉडी में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया अटैक करेगा तो उससे लड़ने में मदद करेगा कौन, WBC। तो इसलिए 1.3 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 1.4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन इन दी फेस। फेस में टोटल कितने बोन होते हैं ये आपको बताना है। तो 1.4 का ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि आपके फेस में टोटल 14 बोन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 1.5 क्या कह रहा है, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वो किससे मिलकर बना होता है, किसका बना होता है? पहला ये है या किससे अटैच होता है? ऑप्शन नंबर ये है एसोफेगस, बी है स्टमक, सी है लीवर एंड डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 1.5 का ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपसे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेमिनार एयर फ्लो इज यूज टू प्रिवेंट एयरबॉर्न कंटामिनेशन। जो लेमिनार होता है, एयरबॉर्न होता है, वो क्या होता है, आपका कंटामिनेट से बचाता है। जो भी इन्फेक्टेड होता है, क्या लेमिनार एयर फ्लो आपका कंटामिनेटेड से बचाता है? तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेमिनार होता है एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो जो होता है वो डिकंटामिनेटेड के लिए होता है। ठीक है, डिकंटामिनेटेड के लिए हम यूज करते हैं। 2.2 क्या कह रहा है, 2.1 ट्रू हो गया। 2.2 क्या कह रहा है, यूरिन इज फॉर्म बाय द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्यों फॉल्स हो जाएगा कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वह किडनी के द्वारा होता है, ना कि यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तीसरा नंबर, ब्रोंकी इज नॉट पार्ट ऑफ द लंग्स। क्या जो ब्रोंकी है यह लंग्स का पार्ट नहीं है? तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रोंकी है वो आपका क्या है, लंग्स का पार्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 2.4 क्या कह रहा है, देयर आर 3 ग्रिडलेस प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए बताइए।
2.4 का क्या हो जाएगा, देयर आर 3 ग्रिडलेट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्केलेटन। जो आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है वो उसमें क्या होता है, 3 ग्रिडलेट्स प्रेजेंट होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 3 ग्रिडलेट्स नहीं होती है। ठीक, 2.4 वाला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। द टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जो आपका टेस्टिस है यह स्पर्म का फॉर्मेशन करता है या रिस्पॉन्सिबल या प्रोडक्शन या स्पर्म को बनाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म को बनाता है। ठीक, अब हम आते हैं सेक्शन 3 में, जो आपसे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 3.1 क्वेश्चन है हमारा, ESR स्टैंड फॉर, यानी ESR का पूरा नाम क्या है। तो चलिए बता दे रहे हैं आपको। ESR का जो पूरा नाम है वह है, हाँ, ESR का जो पूरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक, तो जो आपका ESR का पूरा नाम है वह है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो अब 3.2 क्या है वो देखते हैं। द लंग यूजली हैज़, लंग्स में कितने लोब पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके लंग्स में 5 लोब पाए जाते हैं। राइट में कितने होते हैं, 3, एंड लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। टोटल आपका लंग्स में 5 लोब पाए जाते हैं। 3.3 वाला क्वेश्चन क्या है, लूप ऑफ हेनले इज ए पार्ट ऑफ दी। ठीक, जो लूप ऑफ हेनले होता है वह किसका पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। जो आपका लूप ऑफ हेनले है यह नेफ्रॉन का पार्ट है। अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड डोनर्स कैन बी टेस्टेड बाय दी, किस मेथड से हम HB का टेस्ट करते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो मेथड आपका क्या है, देखिए यहाँ से देखते हैं, वो जो आपका मेथड है वह है सैलिस मेथड। ठीक है, सैलिस मेथड, ये 3.4 का आंसर है, सैलिस मेथड के द्वारा हम HB का टेस्ट करते हैं। ठीक, फिलिंग द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ADH स्टैंड फॉर, ADH का पूरा नाम क्या है, तो वो आप लिख लीजिए, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो ADH का पूरा नाम क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। ठीक, अब हम आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो आपका सेक्शन 4 में पूछा जाता है। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। ठीक, तो 4.1 क्वेश्चन क्या है, पहला ही आपसे पहले पूछा गया है क्या, फंक्शन ऑफ द लीवर। आपको बताना है लीवर का फंक्शन। तो द लीवर क्या होता है, सबसे पहले पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, जो लीवर होता है वो क्या होता है, आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है इन द बॉडी व्हिच फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, पहला आपका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म का। पहला फंक्शन क्या है लीवर का, मेटाबॉलिज्म का क्रिया करता है। ठीक है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट है, इनका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा नंबर आपका क्या है, ये आप लिखते चलिए ताकि आपको याद रहे, हम बोल रहे हैं आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है। कौन, लीवर क्या करता है, पहला तो लीवर हमारा क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, और उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है। ठीक है, तीसरा आपको पता ही होगा, तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन इसका क्या है, बाइल प्रोडक्शन। बाइल जूस आपका क्या करता है, लीवर के द्वारा ही स्रावित होता है। बाइल जूस से आपसे वर्क अगर पूछा जाए बाइल जूस का, तो क्या बताएंगे, फैट डाइजेशन के लिए बाइल प्रोडक्शन का यूज होता है। ठीक है, फैट डाइजेशन के लिए स्पेशली अच्छे से वर्क करता है।
ठीक। चौथा फंक्शन क्या है इसका, स्टोरेज का काम करता है। यहाँ से देखते हैं स्टोरेज का चौथा फंक्शन क्या है, स्टोरेज का वर्क करता है। ठीक, तो स्टोरेज में आपका विटामिन क्या क्या हो गया, विटामिन ए, डी, के, बी12 एंड मिनरल्स, कॉपर्स, इन सबको क्या करता है लीवर स्टोर करके रखता है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग में भी आपका हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग ये नहीं करता है कि आपका ये लीवर ब्लड क्लॉटिंग करता है, जबकि क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। अब 4.2 वाला क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, बेसिक ऑफ शॉक। शॉक क्या है, तो शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें टिश्यू को पर्याप्त ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है नहीं मिल पाता है तो क्या होता है टिश्यू डैमेज हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे सॉइलिंग ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लें टाइप्स ऑफ शॉक की। ठीक है, टाइप ऑफ शॉक की बात कर लें तो पहला आपका हो जाएगा हाइपोवोल्मिक शॉक, हाइपोवोल्मिक शॉक हो जाएगा। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। तीसरा है सेप्टिक शॉक, क्या है सेप्टिक शॉक। ठीक, एंड चौथा आपका क्या है एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक। तो जो आपका हाइपोवोल्मिक शॉक होता है ये ब्लड लॉस के कारण होता है। कार्डियोजेनिक शॉक किसके कारण होता है, हार्ट फेलियर के कारण होता है। सेप्टिक शॉक जो होता है वह इन्फेक्शन के कारण होता है। एंड एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है वह एलर्जी रिएक्शन के कारण होता है। ठीक है, अगर आपको शॉक का कंडीशन है तो आपको सिम्टम्स क्या दिखेंगे, लो बीपी, रैपिड पल्स, कोल्ड एंड स्किन। और इसका हम ट्रीट कैसे करेंगे, आईवी फ्लूइड्स के द्वारा मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है स्किन एंड अपेंडेज। ठीक, ये भी आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। स्किन एंड अपेंडेज ये क्या होता है, तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पहला क्वेश्चन मतलब पहला नंबर आपका क्या है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, टेम्परेचर मेंटेन करना, विटामिन डी सिंथेसिस। ठीक है, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब हम बता दें आपको स्किन के बारे में, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं। ठीक, अब हम बताते हैं आपको कि अपेंडेज क्या होता है। ठीक है, अपेंडेज में जैसे आपका हेयर हो गया, हेयर, तो हेयर क्या करता है आपका प्रोटेक्शन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। दूसरा आपका क्या हो गया नेल्स, नेल्स क्या करता है प्रोटेक्शन एंड ग्रिपिंग में हेल्प करता है। तीसरा क्या है स्वीट ग्लैंड्स, ये क्या काम है इसका, बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है, कौन, स्वेट ग्लैंड। और दूसरा है सेबासियस ग्लैंड, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 4.4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इम्यूनो सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यून सिस्टम बॉडी को इन्फेक्शन एंड डिजीज से बचाता है। इसके प्रकार क्या क्या है, पहला है इनेटेट इम्यूनिटी, जो आपका बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, ये इम्यूनिटी बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। दूसरा है एडेप्टिव इम्यूनिटी, या इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद डेवलप होता है। ठीक, एडेप्टिव, एडेप्टिव। ठीक है, तो हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि आप भूलें ना। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पहला आपका कंपोनेंट्स है WBC, पहला कंपोनेंट्स क्या है WBC, जो इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करता है। तीसरा कंपोनेंट्स क्या है, एंटीबॉडी, जो स्पेसिफिक एंटीजन से फाइट करता है। इसके डिसऑर्डर क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, इम्यूनो डिफिशेंसी एनीमिया, या ऐसे तमाम कॉज हैं या तमाम बीमारी हैं जो कॉज हो सकते हैं। ठीक है, अब पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से एनस तक फैला होता है। सॉरी, यहाँ पे हम क्या बता दिए आपको, पैनक्रियाज जो होता है यहाँ अभी हम बता रहे हैं, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है क्या, पैनक्रियाज, जो किससे जुड़ा होता है पैनक्रियाज, स्वाद बताओ चला जा, चुप रहो। अब हम आते हैं
सेक्शन 5 में लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन जिसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ड्रा ये लेवल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बनाना है एंड उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से एनस तक फैला होता है। माउथ आप हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है, माउथ हेडिंग डाल के आप लिख देंगे कि फूड को इंटेक करता है एंड चबाने में हेल्प करता है। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस जो है आपका फूड को स्टमक तक लेके जाता है। ठीक, और तीसरा नंबर आपका स्टमक है, जो स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो आपका स्टमक है ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में एंड वेस्ट एलिमिनेशन करता है। ठीक है, लीवर आपका हो गया बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, ये आपको हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक, पैनक्रियाज जो होता है वो आपका होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, एनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक, इसके बाद दूसरा हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा है डिस्क्राइब वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पहला हम हेडिंग डालेंगे ओरल रूट। ओरल रूट क्या होता है, माउथ के थ्रू दिया जाता है, जैसे आपका टेबलेट हो गया। ठीक, दूसरा क्या है सबलिंगुअल रूट, जिसको क्या करते हैं हम टंग के नीचे दवा को रख के यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक, आईवी रूट क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। आईएम रूट डायरेक्ट मसल में इंजेक्ट किया जाता है। सबकुटेनियस रूट स्किन के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। टॉपिकल रूट क्या होता है, स्किन पर अप्लाई किया जाता है, जैसे क्रीम हो गया। इनहेलेशन रूट लंग्स में हम इनहेल्स करते हैं, खासकर अस्थमा के पेशेंट को। अब हम डिस्कस एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्फ्लामेशन पहले क्या होता है, इंजरी या इन्फेक्शन के रिस्पांस में बॉडी का प्रोटेक्टिव रिएक्शन क्या होता है, इन्फ्लामेशन कहलाता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है, जैसे आपका शॉर्ट टर्म रिस्पांस। शॉर्ट टर्म रिस्पांस में आपका क्या होगा, मिनट्स से लेकर अगर दिन तक के बीच में कोई बीमारी है तो वो आपका शॉर्ट टर्म रिस्पांस होगा। ठीक, इसमें सिम्टम क्या होंगे, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी एंड पेन होगा। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपका लॉन्ग टाइम से कोई बीमारी है, जैसे टीबी आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिस्पांस में क्या होगा, यानी कि महीनों से लेके ईयर तक आपका क्या होता है, ये डिजीज रहता है, तो इसे हम लोग क्रोनिक इन्फ्लामेशन लॉन्ग टर्म रिस्पांस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, जैसे आपका अर्थराइट्स हो गया, अस्थमा हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके क्रोनिक एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गए। 5.5 क्वेश्चन क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, राइट द फंक्शन ऑफ इट वेरियस। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में लिखना, जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। 5.6 क्या कहें, ड्रा ये लेवल डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या करना है, इसका हमें फिगर बनाना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को इतना वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। एंड कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट करिएगा, ठीक है, दोबारा से रिवीजन करा दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।